नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए मिल रहा अपार जन समर्थन। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों द्वारा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा बुधवार को झांसी के चिरगांव, पहाड़ी परीक्षा, बड़ा गांव, राजगढ़ आदि गांव व कस्बों में भ्रमण किया। चिरगांव में प्रवेश पर पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजा बुंदेला के नेतृत्व में पदयात्रा में शामिल होने वालों में बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, अशोक राठौर, यात्रा संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह, शिवम चौहान सोनू, प्रताप सिंह बुंदेला, सुरेंद्र पाल सिंह, रिंकू राजा चीरगांव, ओमकार सिंह आदि सहित सैकड़ों नगर एवं ग्रामीण शामिल रहे। राजा बुंदेला इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। सरदार पटेल इंटर कॉलेज एवं डॉक्टर मैथिली चरण गुप्त उच्चतर महाविद्यालय में राजा बुंदेला ने विद्यार्थियों व नगर के गणमान्य जनों को बुंदेलखंड राज्य की मांग का औचित्य समझाते हुए कहा कि यह उनके भविष्य की लड़ाई है। मार्ग में अन्य जगहों पर व्यापारियों व विभिन्न संगठनों ने इसका स्वागत किया। यहाँ आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य अवश्य बनेगा। बुंदेलखंड राज्य बना तो तरक्की के नए मापदंड तय करेगा। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया बुंदेलखंड 2027 तक आकार लेगा और जल्द बुंदेलखंड की घोषणा होगी। लेकिन हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचाना है और यह भी कि बुंदेलखंड राज्य बुलंदियों की प्राथमिकता है। उन्होंने विभिन्न संगठनों का एक मंच पर आने का स्वागत किया और कहा इससे आंदोलन को बल मिलेगा। उन्होंने अन्य संगठनों से भी पदयात्रा से जुड़ने का आह्वान किया और साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष, चिरगांव पार्षद एवं अन्य कई ग्रामों प्रधान ने पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु राजा बुंदेला को समर्थन पत्र सौंपा। साथ ही मिलने वाला जन समर्थन के प्रति सभी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजा बुंदेला जी के साथ कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह, अशोक राठौर, डॉक्टर आश्रय सिंह, शिवम चौहान सोनू, सुरेंद्र पाल सिंह, ओमकार सिंह, रिंकू राजा, प्रताप बुंदेला, पुष्पेंद्र सिंह उरई, मोहम्मद नईम मंसूरी, रविंद्र कुरेले, मानवेंद्र राजा, राम प्रसाद, प्रदुम ठाकुर, अंकित शिवहरे, छोटू राजा मौजूद रहे। झांसी चिरगांव से पंकज रावत की रिपोर्ट। पलायन जिसे कहते हैं, तो पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ के लोग यहाँ की मिट्टी से जो उत्पादन कर सकते हैं करेंगे, खुशहाल होंगे, तो निश्चित तौर पर पलायन हमारा रुकेगा। ये छोटे राज्य के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए बुंदेलखंड राज्य की मांग है। सर, परिसीमन के बाद जो सीट संख्या में प्रभावित बदलाव हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। हम उसके बारे में जो चीज़ होनी है उसके बारे में अभी हम क्या आकलन करके क्या घोषणा कर दें। कल आप कहोगे उन्होंने ये घोषणा कर दी है, अभी परिसीमन हुआ ही नहीं। एक डाटा किसी चैनल ने दिया है कि परिसीमन के बाद 146 सीट हो जाएगी उत्तर प्रदेश में लोकसभा। अब उस पर हम क्या कमेंट करें, वो सरकारी घोषणा तो है नहीं, ना सरकारी किसी अध्यादेश आया है। अब वो हम यही कह सकते हैं सब अच्छी बात है, अगर होता है तो हमारे लिए इतनी बड़ी स्टेट बनेगी तो हमें राज्य मिलेगा, हम इतनी कह सकते हैं। बाकी कोई कमेंट्स हम क्या नहीं। देखिए, हम फिर आपसे बार बार विनती कर रहे हैं, हमारा सरकार से कोई विरोधाभास नहीं है। हम बच्चे के और माँ का हमारा वो है, व्यवहार है, संबंध है। हमें भूख लगी है, हमें दूध पिलाओ, अगर दूध से हम ठीक नहीं होते तो हमें अस्पताल ले जाओ, अगर हम दवाओं से ठीक नहीं होते तो हमारी सर्जरी करवाओ, सर्जरी से ठीक नहीं होते तो हमें अमेरिका भेजो, वहाँ ठीक करवाओ। हमें ठीक होना है। हम बिल्कुल रोते रहेंगे, हम यहाँ रोए हैं, झांसी में रोएंगे, दिल्ली में रोएंगे, राजघाट पर रोएंगे, हम गांधी जी के उधर रोएंगे, लेकिन हम ठीक हुए बगैर अब नहीं मानेंगे। हम बंदूक भी नहीं उठाएंगे, तलवार भी नहीं चलाएंगे और ठीक होके दिखाएंगे, ये हमारा मानना है। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन, ये पद यात्रा यहाँ आज चिरगांव के बाद कहाँ के लिए रवाना होगी और कितने गांव कवर करेगी? आज हम आज यहाँ से निकल के दूसरा पड़ाव हमारा अभी इसके बाद पहाड़ी में मीटिंग है, पहाड़ी के बाद बड़ा गांव में मीटिंग है, फिर उसके बाद हम लोग राजगढ़ पहुँचेंगे। हसारी के बाद वहाँ हमारा रात्रि प्रवास होगा और सभा होगी। कल सुबह राजगढ़ से ही हम लोग अपनी यात्रा, सारे हमारे साथी आ गए हैं, तो राजगढ़ में ही इकट्ठे होकर हम पहले गाड़ियों से निकलेंगे और गाड़ियों से हसारी तक हमारा जो भी 20, 25, 50 गाड़ियाँ हम हो सकती हैं, और फिर पैदल मार्च जेल चौराहे से घंटा वहाँ तक लाइट चौराहे पर, और शंकरलाल मेहरोत्रा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके घर पर हम श्रद्धांजलि देंगे और वहीं पर सब लोग वक्ता अपनी बात कहेंगे
और अगली यात्रा कहाँ से शुरू होगी, किस हाल में शुरू होगी, उस पर हम अपने विचार करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।